अच्छा, मैं बात करनी है थोड़ा बहुत फिक्स एक्सिस रोटेशन के बारे में। चलिए देखिए, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के बारे में। अच्छा, उससे पहले ना आपको एक चीज बतानी है, आप इसका प्रूफ किसी भी बुक में देख सकते हो। ठीक है, कि किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है ना बच्चों, वो आई इंटू एल्फा के बराबर होता है। ठीक है, इसका अगर प्रूफ देखना चाहो तो जरा ध्यान से देखना जरा। जैसे लेट्स से हम पे एक पार्टिकल है ये, ठीक है, जिसपे टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसपे एफ की। सुनना जरा। एंड ये सेंटर से ये रेडियस आर है। ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है कि जो एफ होगा मेरा, ये जो एफ होगा मेरा, ये एम इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होने वाला है। सबको इतनी बात पता है बच्चों? ये जो एफ होगा मेरा, ये एम इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होने वाला है। और जो एफ की वजह से जो टॉर्क आएगा, एफ की वजह से जो टॉर्क आएगा, बिकॉज ये एफ परपेंडिकुलर है इसके आर के, डेफिनेटली हमेशा होगी, बिकॉज एफ आपका टेंजेंशियली लगती है और आर आपका रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, तो टॉर्क जो आएगा अबाउट दिस सेंटर वो क्या आएगा? एफ इंटू आर आने वाला है। टॉर्क जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? आपका एफ इंटू आर आने वाला है। इतनी बात सबको दिख गई एवरीवन? अच्छा। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज और पता है कि जो मेरा ए टेंजेंशियल होता है वो आर टाइम्स एल्फा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी एफ की वैल्यू आ चुकी है। जरा इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो करो, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है, राइट, किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है? आर इंटू एफ। एफ किसके बराबर है? एम इंटू आर इंटू एल्फा। तो किसके बराबर आ रहा है बच्चों? एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहां से हमारी बात आती है कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है वो किसके बराबर आता है? आई इंटू एल्फा के बराबर आता है। ये प्रूफ दिख गया एवरीवन सबको? ये प्रूफ दिख गया? ये हमने पॉइंट मास के लिए क्यों किया है? बिकॉज आपको पता है कि जो रिजिड बॉडी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मासेस होती है। ठीक है, अगर मैं एक डिस्क की बात करूं, अगर मैं डिस्क की बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो सेम फंडा लगेगा। यही तो मैंने किया है। क्या किया मैंने? एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे जाके एक पॉइंट ले लिया जिस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, टेंजेंशियली फोर्स। ठीक है, तो यही सेम फंडा लगा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है वो आई इंटू एल्फा के बराबर होता है। इतनी बात सबको दिख गई एवरीवन? अच्छा, और एक और बात आपको आई गेस मैंने बताई नहीं होगी। आपका जो आई होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका एक्चुअली में अगर हम बात करें रियल लाइफ में, तो टेंसर होता है। ठीक है, टेंसर मतलब जो कि स्केलर एंड वेक्टर दोनों होता है। बट आपके लेवल पे, जहाँ पे आप जेई लेवल पे पढ़ते हो, वहां पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर मानते हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जैसा आप इसको ट्रीट करते हो। ठीक है, तो अपने ध्यान में रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी। टेंसर मत मार्क करके आना। वैसे आपको ऑप्शन में टेंसर वहां पे देगा भी नहीं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, तो फिक्स एक्सिस रोटेशन की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इसका। अब बात करते हैं कि ये फिक्स एक्सिस रोटेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिक्स एक्सिस से आपको क्या समझ आ रहा है? अगर मैंने बात की फिक्स एक्सिस रोटेशन में, तो यहां पे तीन वर्ड्स है। ठीक है, फिक्स्ड, एक्सिस एंड रोटेशन। बच्चों, तो क्या इतना समझ आ रहा है कि भैया एक तो प्योर रोटेशन हो रहा है, और जो रोटेशन में, सॉरी, इतना आपको समझ आ रहा है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन वर्ड को समझ के, कि भैया रोटेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर कोई भी बॉडी होगी जिसका रोटेशन हो रहा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है कि उसका जो एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करी है वो फिक्स्ड है। क्या सबको इतना समझ आ रहा है कि भैया फिक्स एक्सिस रोटेशन, नाम में ही सब पता चल गया कि ऐसा रोटेशन जिसका एक्सिस, राइट, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करी है वो हमारा फिक्स्ड है। दिख गया एवरीवन सबको? चलिए, तो चलिए बात करते हैं, अब इसी का एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, सीधी बात। डोर जैसा, हाँ वेरी गुड, जिनके से एग्जांपल दिया, डोर जैसे, जैसे डोर होता है ना। ठीक है, डोर का भी एग्जांपल आपका फिक्स एक्सिस रोटेशन ही है। फैन का मोशन वो भी है। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। आपकी एक रॉड है, ठीक है, रॉड से एग्जांपल शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी जो ग्रेविटी है ना बच्चों, इनटू द प्लेन लग रही है, जरा ध्यान से सुनो। आपकी जो ग्रेविटी है ना वो इनटू द प्लेन लग रही है, प्लेन के अंदर, और नॉर्मल आपके बाहर। ठीक है, मतलब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इस रॉड यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। इसका मास कैपिटल एम है, इसकी लेंथ कैपिटल एल है। अच्छा, ठीक है, और यहां से ना हिंज्ड है, यहां से रॉड हिंज्ड है। आपको समझ आ गया कि भैया हिंज का मतलब क्या होगा? कि भैया रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी हमेशा।
रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, जीरो। ठीक है, ये रॉड का ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा। अच्छा, और बच्चों आपने क्या किया, आपने ना इस रॉड के एंड पे, इस वाले एंड पे यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स एफ लगाया, जो कि हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर रहने वाला है हमेशा। ठीक है, एफ आपने ऐसे फोर्स लगा रखी। अच्छा, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड हिंज फोर्स, फाइंड हिंज फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई। अच्छा, आपको इतना पता चल गया ना, क्योंकि ये लास्ट क्लास में जो हमने किया था कि इस रॉड रॉड जो है ये कुछ हिंज फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। सबको इतना समझ आ गया? लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट? लास्ट क्लास में हमने हिंज फोर्स की कैलकुलेशन भी की थी, हमने उसको एफ एक्स और एफ वाई मान के किया था, है ना? तो सेम फंडा आपको यहाँ पे लगाना है, सेम फंडा आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सेम फंडा आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आपको हिंज फोर्स की वैल्यू बतानी है। चलिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, एंड आपको जस्ट आफ्टर रिलीज पे बताना है, जस्ट आफ्टर रिलीज पे। फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई जस्ट आफ्टर रिलीज, मतलब जस्ट इनिशियली रेस्ट पे था ना, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एफ लिख दो, चलो ज्यादा बेटर है। जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल एफ। ठीक है, जैसे ही मैंने एफ लगाया, उस क्षण में आप हिंज फोर्स बता दो कि जो हिंज हिंज है ये रॉड पे कितनी फोर्स लगा है। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना, अभी 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 मत सॉल्व करो, अभी मत सॉल्व करो, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, अगले वाला आप शुरू करना, ठीक है? अच्छा, रुक जाओ अजिंक्य, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, आज गुस्सा मत दिलाना। सुनो बच्चों, आपको एक चीज पता है, हमने एक इक्वेशन की थी कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है, वो इस बॉडी का मास इंटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। बताइए, कि ये होती है हमारी इक्वेशन कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बराबर होती है। ठीक है, ओके। पहली इक्वेशन हमें ये पता है। दूसरी इक्वेशन हमें ये पता है कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है, किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है, वो आई टाइम्स अल्फा के बराबर होता है। ये दूसरी इक्वेशन पता है। अच्छा बच्चों, एक ये तो बात होगी, ठीक है, तो दो इक्वेशन होगी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट मेरा फिक्स है, राइट, इसको हमने हिंज बोला, अगर ये पॉइंट मेरा फिक्स है, तो क्या इस रॉड में हर एक पॉइंट क्या ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होगा क्या? क्या इस रॉड का हर एक पॉइंट ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होगा? कंफर्म करें एक बार। क्या इस रॉड का हर एक पॉइंट इस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्या? क्या रॉड का हर एक पॉइंट इस हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्या? है ना, ये हिंज उसका सेंटर होगा, ऐसे सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, आपको भी एक चीज दिखी कि भैया हमें एक इक्वेशन पता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा बच्चों, चलो सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। अच्छा, मेरे को बात बताओ, अगर हर एक पॉइंट रॉड का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्या वो सेंटर ऑफ मास भी मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्या? सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होने वाली है, ऐसे। क्या सेंटर ऑफ मास भी मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बच्चों? अच्छा, अगर मैंने जस्ट आफ्टर रिलीज बोला और इनिशियली मेरा रेस्ट पे था, तो क्या ओमेगा जीरो होगा? ओमेगा जीरो होने वाला है। अगर मेरी रॉड ऐसे रेस्ट पे पड़ी हुई थी और मैंने एफ लगाना, और मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, राइट, तो आप ओमेगा को जीरो ही लोगे इनिशियली, ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर, क्योंकि ओमेगा कोई गेन नहीं होगा, है ना, एल्फा ही आएगा इसमें, इसमें एक एल्फा ही आएगा, ओनली ऐसे एल्फा ही आने वाला है, कोई भी ओमेगा नहीं आएगा, राइट, क्योंकि इनिशियली आपका जो रॉड है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था। ठीक है, अरे हम ऐसे करते थे ना यार, कि इनिशियल आपकी बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है, उसमें आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, तो आप क्या लेते थे कि भैया इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की क्या है, जीरो है। ठीक है, बट उसका इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, हाँ, तो जी जी इसमें इनटू द प्लेन। अच्छा, ठीक है। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इनिशियली ओमेगा कोई भी नहीं है, कोई भी ओमेगा नहीं है, अल्फा होगा ओनली। अच्छा बच्चों, मेरे को कोई बताएगा कि अल्फा क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्टली, कि इस रॉड पे अल्फा होगा? कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे मैंने अल्फा कैसे लिख दिया? फोर्स है, फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। वेरी गुड रितम, वेरी गुड। कि भैया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि एफ है हमारी, राइट, ये इसको टॉर्क देगी। टॉर्क क्या होगा मेरा, आई अल्फा के बराबर होगा। अल्फा तो समझ आएगा कि भैया अल्फा की टर्म आने वाली, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला है इस हिंज के अबाउट। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। अच्छा बच्चों, अगर ये अल्फा आ रहा है,
अगर ये अल्फा आ रहा है तो क्या इस सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा क्या बच्चों, बताना जरा। क्या इस सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा L/2 अल्फा का, क्योंकि ये लेंथ आपकी L/2 वाली है, ये लेंथ आपकी L/2 वाली है। आर अल्फा होता है, याद है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ऊपर ही बताया। अगर इस पे ओमेगा भी होता बच्चों तो यहाँ पे एक ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 आ जाता, ओमेगा स्क्वायर आर ए सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, तो बच्चों जरा यहाँ पे एक काम करो, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में लगा के देखो। तो बच्चों वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है। एंड लेट्स से कि जो हमारी हिंज फोर्स है, हमारी जो हिंज फोर्स है, हिंज जो हमारा इस रॉड पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ एफ वाई और लेफ्ट की तरफ एफ एक्स लगा रहा है। अज्यूम कर लो कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगी ना, आप इसको कंसीडर तो करोगे। अगर नहीं लगा रहा होगा तो अपने आप आपको वैल्यू उसकी जीरो मिल जाएगी। अच्छा, तो आप कंसीडर करो। अच्छा, अब आप बच्चों नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन निकालो, बिकॉज आपको सेंटर ऑफ मास का वाई वाला एक्सेलरेशन पता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, वाई डायरेक्शन में जरा नेट फोर्स बताओ मेरे को, वाई डायरेक्शन में क्या ये, देखो मैं लिख रहा हूं फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन क्या लिख रहा हूं मैं, नेट फोर्स अलोंग वाई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई। अच्छा बच्चों, नेट फोर्स अलोंग वाई कितनी है, नेट फोर्स अलोंग वाई, नीचे की तरफ एफ लग रहा है, ऊपर की तरफ एफ वाई, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ माइनस एफ वाई, एफ माइनस एफ वाई, एफ वाई, एफ वाई, वेरी गुड अनुराग, सही है, इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इन वाई डायरेक्शन, जो कि कितना मेरा एल अल्फा बाय 2 के बराबर है, कितना है मेरा एल इंटू अल्फा बाय 2 के बराबर है। दिख गई बच्चों, ये है मेरी पहली इक्वेशन, ये है मेरी पहली इक्वेशन, ये मैंने फॉर वाई डायरेक्शन निकाला। अच्छा, फॉर एक्स डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, एफ प्लस, अरे रितम दोस्त, एम जी इंटू द प्लेन बोला तो है, जी इंटू द प्लेन है, जी इंटू द प्लेन है कोई बात नहीं, कोई बात, जी प्लेन के अंदर लग रहा है। अच्छा, अच्छा बच्चों, फॉर एक्स डायरेक्शन की बात करो तो मेरे को बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन सी है बच्चों, एफ एक्स, ओनली एफ एक्स, और कोई फोर्स नहीं आ रही है, ध्यान से देखो, और कोई फोर्स नहीं आ रही है, और कोई फोर्स इस रिजिड बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में नहीं आ रही है, ओनली एफ एक्स आ रही है, वो भी नेगेटिव की तरफ। तो क्या लिखोगे, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या इस पे कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन है क्या, क्या इस पे कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन है क्या, नो, नो, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे कि भैया इस पे कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इन एक्स डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स जो आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि आप कंसीडर करो उसको, सेंटीमीटर नहीं होगा जिनके, सेंटीमीटर नहीं होगा, आप उसको कंसीडर करो, आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू उसकी जीरो मिल जाएगी। आप उसको कंसीडर करो, एफ एक्स एक्स फाइव लिख लो, आपको उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा ये बात होगी, ठीक है, पहली क्वेश्चन आपने यहां से निकाली। अच्छा, अगली क्वेश्चन जो बच्चों आप निकालोगे, आपको एक और बात पता है, ये रिजिड बॉडी दो मोशन करती है, एक प्योर ट्रांसलेशन, एक प्योर रोटेशनल, है ना। तो रोटेशन के चक्कर में भी हम देखे लिखेंगे, राइट, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ नेट एक बॉडी पे वो किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा बॉडी के बराबर होगा, आई एक्सिस इंटू अल्फा बॉडी के बराबर होगा। अच्छा बच्चों, नेट टॉर्क कितना है इस पे, नेट टॉर्क कितना आएगा इस पे बताना जरा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टॉर्क किसके अबाउट लिखने वाले हो, टॉर्क आप किसके अबाउट लिखने वाले हो, किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे, हिंज, हिंज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। टॉर्क आप हिंज के अबाउट भी लिखना, टॉर्क आप हिंज के अबाउट लिखोगे, है ना। टॉर्क जो आप लिखने वाले हो बच्चों हिंज के अबाउट लिखने वाले हो, मैंने लास्ट क्लास में इसका रीजन बताया था ना। अच्छा, तो कितना आएगा टॉर्क इसका, एक एफ फोर्स ही लग रही है तो कितना आएगा, एफ इंटू एल इज इक्वल टू आई एक्सिस। बच्चों क्या आई एक्सिस मेरा एम एल स्क्वायर बाय 3 आता है क्या, रॉड के केस में याद है, यूनिफॉर्म रॉड के केस में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई थी, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 आता है, सेंटर मास के अबाउट, किसी एंड पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 आता है ना, इनटू अल्फा। अच्छा, तो क्या यहाँ से बच्चों यहाँ से क्या आपको वैल्यू मिल गई, कितनी आ रही है देखो, 3 FL बाय एम एल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है आपका 3F/ml, आपका अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपको अल्फा मिल चुका है। वैसे आपसे पूछा क्या था, हिंज फोर्स कैलकुलेशन पूछी थी ना आपसे कि हिंज हिंज फोर्स की वैल्यू बता दो। ठीक है, अच्छा, तो हिंज फोर्स की वैल्यू पूछा, एफ आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एफ वाई जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, एफ माइनस एम एल बाय 2 इंटू अल्फा,
अल्फा कितना है आपका 3f/ml, 3f/ml, ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है देखो जरा, f-3f/2, एक सेकंड रुकना जिंगे, एक सेकंड रुकना, f y, तो बच्चों एफ वाई कितना आ रहा है आपका, -f/2, -f/2। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस का ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया एफ वाई ऊपर नहीं लग रहा है मेरा, नीचे लग रहा है, एफ वाई, हाँ वेरी गुड अजिंक्य, हमने गलत डायरेक्शन ले लिया है, एफ वाई मेरा ऊपर नहीं लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है, मतलब जो मेरा एफ वाई होगा, हिंज फोर्स जो लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी ऐसे, ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई everyone? और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, f/2 के बराबर होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा मेरा, f/2 के बराबर होने वाला है। अब बोलो जिंगे क्या डाउट, अब बोलो जिंगे क्या डाउट था तुम्हें, अब बोलो जिंगे क्या डाउट था, कोई डाउट था, एक सेकंड को कुछ पूछा था तुमने, एक सेकंड, सेंट्रीपिटल कैसे नहीं है भैया, क्योंकि सीएम भी तो सर्कुलर मोशन करेगा, अजिंक्य इसलिए कहते हैं क्लास में ध्यान देना है, अजिंक्य का डाउट है कि भैया सेंटर मास पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों नहीं लग रहा है, जस्ट रिलीज बोला है दोस्त, जस्ट रिलीज बोला, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं हम, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं, इनिशियली रेस्ट पे था, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूँ, ओमेगा गेन ही नहीं होगा यार, ओनली अल्फा होगा ना बॉडी पे, अजिंक्य बात समझ आ गई, बात समझ आ गई अजिंक्य, हाँ, हम्म, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूँ दोस्त, इनिशियली ब्लॉक, इनिशियली रॉड हमारी रेस्ट पे है, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूँ, तो ओनली अल्फा का ओमेगा नहीं आने वाला है, अगर मैं कह दूं इसमें कि इनिशियली ओमेगा कुछ ओमेगा नॉट है, तो आप ओमेगा नॉट को कंसीडर करने वाले हो, तो आप आर ओमेगा नॉट को आप कंसीडर करोगे, वैसे नहीं कंसीडर करोगे, ठीक है, अच्छा, चलिए, तो अजिंक्य का ही डाउट है, ठीक है, अजिंक्य का ही मैं यही कराने वाला था, पर अजिंक्य ने पहली डाउट पूछ लिया, तो चलो अब जरा ध्यान से सुनना, अब बच्चों जरा इसमें सिमिलर केस लेते हैं, ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया कि भैया यहाँ पे ना दो तीन इक्वेशन ही लगानी है, कौन सी, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट वो पॉइंट आपको देखना है, वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप किसके अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो, ठीक है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, दूसरा आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा, देखिए, अगेन मैं एक रॉड ले रहा हूँ और ग्रेविटी अगेन इनटू द प्लेन ही है, ठीक है, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगेन इनटू द प्लेन ही है, एंड ये आपका हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, ऐसे ले लो, अच्छा ठीक है, और ग्रेविटी है बच्चों वो तो आपकी इनटू द प्लेन ही है, ग्रेविटी आपकी इनटू द प्लेन ही है, ठीक है, ओके, और आपने अब यहाँ पे एफ फोर्स लगा रखी है, आपने अब यहाँ पे एफ फोर्स लगा रखी है, ठीक है, और इनिशियल ओमेगा आपने आप कुछ दे रखा है, और इनिशियल ओमेगा जो है आपका वो ओमेगा नॉट के बराबर है, इनिशियल ओमेगा है जो आपका वो ओमेगा नॉट के बराबर है, अब आपने इस रॉड को इनिशियल कोई ओमेगा दे रखा है, ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म रॉड है, वही सेम कंडीशन है, फाइंड हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एफ, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एफ, चलिए फटाफट बताइए, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू बता दीजिए, फटाफट फटाफट ट्राई कीजिए, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू बता दीजिए, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू बता दीजिए, ये हिंज पॉइंट है, और यहाँ पे हमने कैपिटल एफ लगाई, और इनिशियल ओमेगा हमने इसको ओमेगा नॉट दे दिया, ये इनिशियल ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा जो कि मैंने एक्सटर्नली इस रॉड को दिया है, ठीक है, ओमेगा नॉट से इस रॉड को मैंने घुमाया है, एंड उसके बाद मैंने एफ लगाया है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब मैंने एफ लगाया उस क्षण में, ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट क्षण आप हिंज फोर्स की वैल्यू बता दीजिए, चलिए टेक योर टाइम, करिए, तो सवाल सेम है बिल्कुल कि भैया एफ वाई तो बराबर आने वाला है f/2 के बराबर ही, बट आपका अब इसमें एफ एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि अब सेंटर मास पे एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर आर वाला, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर वाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, करिए फटाफट, ठीक है टाइम,
सही आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। सही है, सही आंसर, सही आंसर आ रहे हैं, सही। सही है, सही है, सही है। चलो सबके आंसर आ चुके हैं, चलिए रिक तुम्हारा ही आया आंसर। ओके, वेरी गुड विहान, वेरी गुड। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनना। आपको एक चीज पता है कि भैया इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा, राइट? प्योर रोटेशन का केस है, सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा आपका सेंटर ऑफ मास, है ना? अच्छा, तो इसमें सर्कुलर मोशन के फंडे लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि भैया देखो, इसमें इनिशियल एक ओमेगा है, ओमेगा नॉट, और इस इंस्टेंट पे इस पे एक अल्फा भी गेन किया है इसने। ठीक है, अल्फा का प्रभाव नहीं पड़ा होगा ओमेगा पे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा होगा, बिकॉज हम इस क्षण की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ड्यूरेशन लूं, तब अल्फा का प्रयाग, अल्फा का अल्फा का प्रभाव ओमेगा पे पड़ा होगा। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस क्षण में, एट टी इज इक्वल टू 1, या एट इस टी पे, तो ओमेगा नॉट बदलेगा नहीं अल्फा की वजह से, ठीक है, वो ओमेगा नॉट ही रहेगा। अच्छा, तो आपको पता है कि भैया अब सेंटर ऑफ मास में दो एक्सेलरेशन होने वाले हैं। एक तो भैया मेरा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि L/2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा, L/2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। और एक इसके टेंजेंशियली, विच इज L/2 इंटू एल्फा, L इंटू एल्फा बाय 2। अच्छा, आपको पता है कि भैया हिंज फोर्स मेरी नीचे की तरफ लगेगी, इतना तो अब हमें क्लियर हो चुका है। हिंज फोर्स मेरी नीचे की तरफ लगेगी और एक बाहर की तरफ लगेगी, है ना? नीचे की तरफ कितनी लगेगी, ये तो F/2 के बराबर ही है। चलिए एक काम करो, निकाल ही लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, पूरा निकाल लो। अच्छा, अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं पहली क्वेश्चन ये नेट टॉर्क वाली लगा लूं? नेट टॉर्क वाली, कि किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क होता है वो किसके बराबर होगा? आई इंटू एल्फा बॉडी के बराबर होने वाला है। अच्छा, तो बच्चों नेट टॉर्क कितना आ रहा है मेरा? ये तो एफ इंटू एल ही आ रहा है, ठीक है। और अबाउट अबाउट हिंज लिख रहे हैं हम, एफ इंटू एल इज इक्वल टू आई कितना आएगा अबाउट हिंज, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा अबाउट हिंज। तो एल्फा कितना आ रहा है बच्चों मेरा? 3 F/ml। देखो प्रीवियस रिजल्ट ही आ रहा है, सेम है ना? अच्छा, अब आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन आपकी कहां से आएगी? किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन और सेंटर मास के बराबर है। तो फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन, अच्छा नेट फोर्स कितनी आ रही है बच्चों? एफ एक्स, नेट फोर्स कितनी आ रही है एक्स डायरेक्शन में? एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिजिड बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, विच इज एल ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, विच इज एल ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अच्छा, फॉर वाई डायरेक्शन, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वाई डायरेक्शन, देखो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो वो तो आपको पता ही है कि भैया एफ वाई के, सॉरी, एफ प्लस एफ वाई, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन की बात करो ना, तो एफ प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू acceleration of center of mass in y direction, which is L alpha by 2, m into L alpha by 2। ठीक है, ओके। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। अल्फा की वैल्यू बता दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी थी मेरी? 3 F/ml, एफ प्लस एफ वाई इज इक्वल टू ml by 2 इंटू 3 F/ml। कैंसिल कैंसिल, तो एफ वाई जो आ रहा है, सॉरी, हाँ एफ वाई जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है? 3 F/2 माइनस एफ, विच इज F/2। आपको दिख गया है ना? और साइन भी बच्चों पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब जो हमने डायरेक्शन ली वो सही है। हाँ ये पहले कर दिया था, ये पहले कर दिया था, मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है, मतलब हाथ जमा रहा है अपना, ठीक है। अच्छा, ओके। और एफ एक्स की वैल्यू तो आपको, अरे एफ एक्स की वैल्यू तो मिल ही गई है ना, एफ एक्स की वैल्यू तो आपको मिल ही गई है, एम एल ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। और एफ वाई की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, F/2। ठीक है, तो हम एक एक हम रोटेशन का एक ना हम रोटेशन में ही, रोटेशनल मोशन में हम एक लाइक स्पेशल केस ले रहे हैं, जब क्या होता है किसी भी बॉडी का, राइट, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, तो इसको हम फिक्स एक्सिस रोटेशन बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात होगी। चलिए, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले 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 मेथड पे चलते हैं। देखिए, अभी तक हम जी को इनटू द प्लेन मान रहे थे, ठीक है, अभी तक हम जी को इनटू द प्लेन मान रहे थे, ठीक है। एक बार जरा जी को आप अ, एक बार जरा आप जी को वर्टिकली मान लो, मतलब जी जो आपका वो नीचे की तरफ लग रहा है और ये आपकी हिंज रॉड है। आपको जो जी लग रहा है, आपको जो जी लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकली बिलो, यहाँ पे जी लग रहा है आपका, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म रॉड ही है, ठीक है, ओके। एक सेकंड रुकना आयुष, एक सेकंड रुकना। तो बच्चों आपको एक चीज पता है कि भैया यहाँ पे क्या होगा,
कि आपको एक चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम अपने केसेस में बराबर लेते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था जब ग्रेविटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो, इतना मतलब उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो कि ग्रेविटी वहां पे नॉन यूनिफॉर्म हो, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर करते हैं। बट हमारे केसेस में जहां पे हम बात करते हैं बहुत छोटी लेंस होती है वो, है ना, वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है, ठीक है, वहां पे डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो यही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास और यही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, तो बच्चों हमेशा ना किसी भी रिजिड बॉडी पे सूडो फोर्स mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। सूडो फोर्स और mg हमेशा सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगता है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों आपसे क्या पूछ रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, हमने हेल्ड एट रेस्ट कर रखा था इनिशियली। इनिशियली एट रेस्ट आपसे कह रहे हैं फाइंड हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज। आपसे कह रहे हैं कि भैया जरा हिंज फोर्स की वैल्यू बता दो जस्ट आफ्टर मैंने इसको रिलीज कर दिया। फटाफट टेक योर टाइम। लट्टू का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है ना, हाँ। लट्टू का भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ही होता है। लट्टू ऐसा होता है ना आपका, देखो, लट्टू को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि भैया ऐसे है ना, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऐसे घुमा रखा है ऐसे, ठीक है, और ये फिक्स कर रखा है, पूरा ऐसे फिक्स कर रखा है। तो ये लट्टू जैसा केस बन जाएगा आपका, इसमें भी फिक्स एक्सिस रोटेशन ही होता है। क्या रहा मैं, mg/4। चलो देखते एक बार, देखते एक बार, मेरे को भी याद नहीं है क्या आता था इसका, मेरे को भी याद नहीं है। बच्चों क्या सबको इतना क्लियर है कि भैया यहाँ पे जो mg लग रहा होगा वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास पे लगा होगा नीचे की तरफ, है ना, और उस mg का ही टॉर्क आने वाला है, उसी mg का नेट फोर्स आने वाला है। समझ गए बात को। चलिए फटाफट टेक योर टाइम। एंड आई गेस सब समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पे कोई भी एफ एक्स एफ, यहाँ पे कोई भी एफ एक्स नहीं आने वाला है, हिंज फोर्स का कोई भी एक्स कॉम्पोनेंट नहीं आने वाला है। आ रहा है ये बात समझ आ गई कि हिंज फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जब मैं बात कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर रिलीज की, ठीक है, तो कोई भी फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं है इसका, कोई भी ओमेगा ही नहीं है, सेंटर मास पे कोई भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही नहीं होने वाला। mg/4 ही आ रहा है, तो ठीक है, mg/4 ही आ रहा है आंसर, mg/4 ही है बच्चों, आंसर है mg/4 है इसका आंसर। फटाफट सब आंसर निकाल के बताओ। क्या हो गया प्रिंस आज? प्रिंस क्लास में हो? क्या हो गया, समझ नहीं आ रही क्या चीजें प्रिंस? आंसर नहीं आ रही तुम्हारे? समझ आ रहा है सब? आ गया, वेरी गुड अनुराग। शादी में हूँ इसलिए आंसर नहीं निकाल सकता? किसकी शादी में हो? mg/4 आ रहा है, चलो mg/4 आ रहा है सबका, अच्छा। चलिए, आपसे पूछे कि भैया जस्ट आफ्टर रिलीज की कंडीशन बता दो, है ना, जस्ट आफ्टर रिलीज में, जस्ट आफ्टर रिलीज में हिंज फोर्स की वैल्यूज बता दो, चलो। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि भैया जस्ट आफ्टर रिलीज में इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है, ओके। ऊपर की तरफ इस पे fy लग रहा होगा, लेफ्ट की तरफ इस पे fx लग रहा होगा, ओके। आपको पता है कि भैया ये क्या है, फिक्स एक्सिस रोटेशन है, तो हर एक पॉइंट इसका क्या कर रहा होगा, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि भैया इस mg की वजह से, बिकॉज mg एक परपेंडिकुलर फोर्स है, mg की वजह से एक टॉर्क आया होगा, एक टाउ नेट किसी भी बॉडी पे किसके बराबर होगा, आई एक्सिस इनटू अल्फा अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, नेट टॉर्क कितना है बच्चों? एक ही टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आने वाला है,
क्योंकि मैं हिंज के अबाउट लिख रहा हूँ। तो एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल्स टू आई कितना आएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, किसी रॉड का अबाउट दिस एक्सिस कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू एल्फा। अच्छा, एम से एम कैंसिल, ओके। आपका कितना आ रहा है बच्चों, देखो 3g बाय 2l, ये आपका एल्फा आ रहा है, ये आपका एल्फा आ रहा है 3g/12। ठीक है, ये आपका एल्फा आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि ये बॉडी गेन करेगा जस्ट आफ्टर रिलीज। ये एल्फा आपको कितना रहा है, 3g/12। अब आपको एक चीज पता है कि भैया ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, इस पे एक सेंटर, इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा आर एल्फा का। आर मतलब कितना, आर कितना मेरा L/2, एल इंटू एल्फा बाय टू के बराबर आने वाला है मेरा एक ए टेंजेंशियल। और ए सेंट्रीपिटल मेरा जीरो होगा, बिकॉज जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूँ, इनिशियली रेस्ट पे था, तो कोई भी ओमेगा नहीं आने वाला है ना। तो क्या पुट करूंगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, क्या करूंगा मैं कि भैया नेट फोर्स अलोंग वाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। नेट फोर्स अलोंग वाई किसके बराबर होगा मेरा, किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई, विच इज एल इंटू एल्फा बाय टू। अच्छा, नेट फोर्स अलोंग वाई कितना है बच्चों, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, कितना है, एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू एम एल बाय टू इंटू एल्फा विच इज 3g/2l। अच्छा, तो कितना आ रहा है देखो, एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू एल से एल कैंसिल, 3g/2। अच्छा, तो एफ वाई जो आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है, -mg/2। मतलब आपको दिख गया कि भैया हमने जो एफ वाई की डायरेक्शन ली है वो गलत ली है, एफ वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ आनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, mg/2 के बराबर होने वाला है। यही आ रहा है सबका एवरीवन, यही आ रहा है सबका आंसर सेम। एक सेकंड, क्या हो गया, बाय 4 होगा, कहाँ कहाँ गलती कर दी, कहाँ गलती होगी, 2 × 2, भैया 2 × 2 4, अरे यार कहाँ पे गलती हो गई, अरे लाइन बताओ, वो तो मेरे को भी पता है 2 × 2 4 है, थर्ड लास्ट। ओ अच्छा अच्छा, हाँ नीचे नीचे रह गया, अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है सही है, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, दिख गया ओके। एफ आई आपका mg/4 के बराबर ही यार, एफ आई आपका नेगेटिव ऑफ mg/4 के बराबर आ रहा है, मतलब आपकी जो हिंज फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, आपकी जो हिंज फोर्स है वो एफ आई जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा बच्चों, और भैया डायरेक्शन ऊपर ही होगी, डायरेक्शन ऊपर ही होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है दोस्त, अच्छा mg/4 की दिक्कत आ गई होगी, अच्छा 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 अच्छा, mg/4 की दिक्कत आ गई होगी ना, आप ठीक है आप ठीक है, एक सेकंड रुको 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 रुको। ठीक है, वही मैं सोचा यार क्या हो गया एक एक गलती होती देखो भाई, मतलब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, mg/4 आ रहा है ना आपका, रुको, तो एफ आपका किसके बराबर आ रहा है, एम जी माइनस, हाँ अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है, 3 mg/4 के, अब ठीक है बच्चों, अब ठीक है, अब आ गया ना, ठीक है mg/4, ठीक है, पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है, पॉजिटिव ही आ रहा है। एक गलती और पेपर में -1, सही है, भले ही आप ना, आपसे अगर डायरेक्शन पूछ लेगा ना, जे कैप में माइनस जे कैप में, तो आप गलत कराओगे, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए पेपर में, पेपर में अवॉइड करनी है सब गलतियां। ओके बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन। अच्छा, ये बात तो हो गई यार, ये तो चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन हो गए, है ना, ये तो क्या है कुछ मतलब शायद बोर्ड वाले भी ना पूछे, है ना, चौथी पांचवी क्लास की चीजें होगी। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, चलिए देखिए, ध्यान से सुनना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंज फोर्स एट दिस इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज, एंड ये सब तो बहुत आसान केसेस हो गए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, एंड देखिए, हाँ ये चौथी पांचवी क्लास की चीज है यार, चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। देखिए, ये आपका हिंज है ऐसे, ठीक है, एंड एक रॉड है जो कि 90 डिग्री पे नहीं है बच्चों, ध्यान से, एक रॉड है जो कि 90 डिग्री पे नहीं है, कुछ ना कुछ इसका है। यार ऐसे बनाऊं क्या, 0.5 तो नहीं आएगा आई गेस, अच्छा सबको दिखा 0.5 हल्का सा टिल्ट हुआ, 1 मान लो, चलो इसको 1 मान लो, पर यार 1 से फिर फील नहीं आएगी तुम लोगों को। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ, सुनो, चलो पहला पार्ट मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। देखिए, ये रॉड कुछ ऐसी लिपटी 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 लिपटी, मतलब टेढ़ी होती 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 ऐसे आ गई, और ये हिंज से कनेक्टेड है, ठीक है, हिंज से हमेशा कनेक्टेड ही है रॉड, हिंज को नहीं छोड़ती है रॉड कभी भी। अच्छा, क्या ऐसे ही होगा बच्चों, जब मैं इस रॉड को रिलीज करूंगा, हाँ मैंने क्या किया सुनो, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया,
स्लाइटली डिस्टर्ब किया, स्लाइटली डिस्टर्ब मतलब प्यार से हल्का सा टच करके छोड़ दिया। ठीक है, हल्का सा टच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा? ना ही कोई मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया, ना ही कोई इंपल्स दिया, ना ही कोई फोर्स दिया इसको। हल्का सा मतलब ऐसी बस नेग्लिजिबल मान लो उस फोर्स को। ठीक है, हल्का सा टच करके छोड़ दिया। तो आपको क्या होगा बच्चों, मेरे को बात बताना, क्या ये रॉड मेरी ऐसे ही गिरेगी क्या? क्या ऐसी गिरने वाली है? फूक मार दिया, वेरी गुड, रितम ने सही कहा भैया, फूक मार दिया। तो क्या रॉड बच्चों ऐसी गिरने वाली है मेरी, ऐसी गिरेगी हिंज के अबाउट? क्या इस रॉड का हर एक पॉइंट हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्या? क्या इस रॉड का हर एक पॉइंट जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्या उस सर्कल का सेंटर हिंज होगा क्या? बताओ। अरे दोस्त, ये रॉड जैसे लेट्स से ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट ऐसा आएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे। देखिए आपको कि भैया जो हिंज है मेरा वही सेंटर है, जो हिंज है मेरा वही सेंटर है। अच्छा चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। अब जो क्या है, नीचे की तरफ जी है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जी है नीचे की तरफ। इस पे रिसर्च पेपर लिख गया है, अच्छा इस पे रिसर्च पेपर लिख गया है। देखो नीचे की तरफ जी है, नीचे की तरफ जी लग रहा है। ओके, अच्छा, तो आपसे ना बहुत सवाल पूछे गए, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, जनता आपसे जानना चाहती है कि ओके लेट्स से कि ये वाला एंगल आपका थीटा है। ओके, ठीक है, तो ये सवाल मैं अपने बुक में डालने वाला हूँ, और इसको आप ऑरिजिनल प्रॉब्लम कह सकते हो। ओके, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड हिंज फोर्स एट व्हेन द रॉड इज इंक्लाइंड एट थीटा विद द वर्टिकल। आपसे कह रहा है, सुनना जरा। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड hinge force when rod comes at an angle of theta with vertical। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, फटाफट टेक योर टाइम, ट्राई कीजिए फटाफट टेक योर टाइम। ये पहला पार्ट है आपका, इस सवाल का पहला पार्ट है। फटाफट करो, टेक योर टाइम, फटाफट करो, टेक योर टाइम। चलो ध्यान से सुनना, इस रॉड की लेंथ एल है, इस रॉड की लेंथ एल है, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, करो करो टेक योर टाइम, फटाफट करो, टेक योर टाइम। अच्छा मेरे को एक बात बता पाएगा कि भैया क्या यहाँ पे पूरे मोशन में, क्या यहाँ पे अल्फा भी वेरिएबल आ रहा है क्या? क्योंकि भैया टॉर्क वेरिएबल आ रहा है, जो फोर्स इसको टॉर्क दे रही है वो खुद वेरिएबल है, तो अल्फा भी वेरिएबल है। सबको समझ आ रहा है क्यों ऐसा? कि भैया mg, देखो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, बट आपको पता है टॉर्क कौन देता है? परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, इस रॉड के, है ना? तो mg का आप कंपोनेंट लेते रहोगे, जो थीटा हमेशा चेंज होता रहेगा, तो mg का कंपोनेंट हमेशा चेंज होता रहेगा। हाँ mg का एंगल हमेशा चेंज हो रहा है, mg का एंगल हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाइज का क्या हो रहा है, अल्फा हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है। चलो फटाफट टेक योर टाइम, करो करो फटाफट करो, टेक योर टाइम। एक एक दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा यार, फटाफट करो, टेक योर टाइम।
पेन नहीं चल रहा? क्या बात है? क्या पेन चल नहीं रहा मतलब क्या हो गया? पेन खराब हो गया? समझ ही नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये क्या दे दिया? ऐसे ऐसी थॉट आ रहे क्या? ब्लैंक 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 ब्लैंक। करो, टेक योर टाइम। 1-2 मिनट लो। क्या आयुष? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 1-2 मिनट और ले लो, फटाफट 1-2 मिनट और ले लो। लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल के इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट निकाल के उसको ओमेगा निकाल लो, ओमेगा निकाल के वो निकाल लो यार, सिंपल सी बात है। ओमेगा तुम्हारा √3g/L आएगा, उसको उसके बराबर पुट कर दो। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास लगा दो। ओरिजिनल प्रॉब्लम देती लोगों की हालत भी हो जाती है। चलो सुनो, ध्यान से सुनना। बच्चों आपसे क्या पूछा गया? इस इंस्टेंट पे आपको हिंज फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखिए, इस क्षण में आपको हिंज फोर्स की वैल्यू बता देनी है। तो जरा प्यार से बता दो यार। यहाँ पे इसका सेंटर मास होगा, राइट? यहीं पे नीचे mg लग रहा होगा, इस पे यहीं पे नीचे mg लग रहा होगा। मैं mg के रेडियल कंपोनेंट पे जा ही नहीं रहा हूँ। सुना जरा, प्यार से सॉल्व कर सकते हो इसको, ध्यान से सुनना। ये एंगल 90 - थीटा, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल अगेन थीटा, ये वाला एंगल अगेन थीटा। तो आपको पता है कि ये जो जो mg का कंपोनेंट होगा, जो कि टॉर्क के रिस्पॉन्सिबल होगा इस इंस्टेंट पे, वो किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के। ये दूरी आपकी कितनी है? L/2। तो इस इंस्टेंट पे अगर आप टाउ लिखने जाओ, टाउ वो किसके बराबर होगा बच्चों? ml²/3 इंटू एल्फा के, एल्फा के। ठीक है। अच्छा, एल्फा आप अब अबाउट इस इंस्टेंट पे होगा ना, एक एल्फा होगा इस इंस्टेंट पे। एल्फा आपका वेरिएबल है, एल्फा भी वेरिएबल है। तो इस इंस्टेंट पे आपका एल्फा जो होगा वो ये एल्फा है ना? अच्छा बच्चों, टॉर्क क्या लिखोगे इस इंस्टेंट पे? mg sin थीटा इंटू L/2, mg sin थीटा इंटू L/2 इज इक्वल्स टू ml²/3 इंटू एल्फा। तो जरा एल्फा निकालो जरा यार, कितना आ रहा है? 3g sin थीटा/2l। यही आ रहा है क्या बच्चों, बताना जरा। यही आ रहा है क्या अल्फा मेरा? 3g sin थीटा/2l, कंफर्म करिए एक बार। यही आ रहा है अल्फा मेरा? एक बार जरा लास्ट केस पे बात करो। यहाँ पे 3g/2l आ रहा था, यहाँ पे 3g sin थीटा/2l आ रहा है। कुछ दिख रहा है क्या कि भैया जब थीटा मेरा 90 डिग्री था, तो आंसर देखो मैच कर रहा है। आंसर मेरा मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। जब थीटा मेरा 90 डिग्री था, तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा को 90 पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पे रॉड क्या थी मेरी? 90 डिग्री थी विद वर्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा क्या आ रहा था मेरा? 3g/2l जस्ट आफ्टर रिलीज। सेम केस है, दोनों में mg वर्टिकल नीचे ही है। ठीक है, यहाँ पे भी mg, यहाँ पे भी g नीचे है, और वहां पे भी g नीचे ही था। अच्छा, ये बात होती। अब गधे बच्चों में कोई बात बताओ, क्या अल्फा को मैं ओमेगा d ओमेगा/d थीटा लिख सकता हूँ क्या? मैं जनरल केस निकालू, सुनना जरा। लिख सकता हूँ क्या बच्चों? जरा कंफर्म करो एक बार, लिख सकता हूँ क्या? इंटू साइन थीटा, बताओ। तो क्या करूंगा मैं बच्चों, जरा देखो, ओमेगा d ओमेगा इज इक्वल टू 3g/2l इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, इतना आसान सवाल था। इनिशियल यार ट्रेस्ट बोला है, मतलब इनिशियल ओमेगा 0। और इनिशियल एंगल कितना है बच्चों? इनिशियल एंगल 0 डिग्री, बिकॉज एंगल में वर्टिकल से ले रहा हूँ, तो एंगल कितना है मेरा? 0। अच्छा, आपसे क्या पूछा है कि भैया ओमेगा आपको बताना है कब? जब आप एंगल थीटा है विद द वर्टिकल, है ना? तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से? ओमेगा² बाय 2 इज इक्वल टू 3g/2l
इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और इसको कहां से का इंटीग्रेट करोगे, 0 to थीटा। अच्छा, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, देखना जरा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3g/2l। अच्छा, माइनस कॉस थीटा, थीटा पुट कर दो, एंड प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना आएगा, 1। तो आपका क्या आ रहा है बच्चों, देखो, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3g/2l, 1 - cos थीटा। ठीक है, तो आपका जो ओमेगा आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 3g/l, 1 - cos थीटा का होल अंडर रूट। ये आपका ओमेगा आ रहा है एट जनरल एंगल थीटा, कि जब आप इस थीटा पे हो तो आपको इसका इस इंस्टेंट पे आपको इसका ओमेगा मिल चुका है। इतनी बात सबको दिख गई बच्चों, कि इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल पे कितना ओमेगा था, इतनी बात सबको दिख गई, बताइए एवरीवन, दिख गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब मेरे को बात बताओ, सुनिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अच्छा, ये आपका सेंटर ऑफ मास था बच्चों, सेंटर ऑफ मास था, है ना, सेंटर ऑफ मास था। अच्छा, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको ना हिंज फोर्स भी लेनी पड़ेगी, है ना, तो आप थोड़ा बहुत रेडियल, आप थोड़ा बहुत आर कैप और थीटा कैप का यूज करिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई में यूज करना बेवकूफी होगी, इसको आर कैप और थीटा कैप में यूज करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, अच्छा बच्चों, आपको एक चीज पता है कि भैया देखो, इस सेंटर ऑफ मास में ना दो एक्सेलरेशन है, देखो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करोगे, इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, ऐसे। तो इस सेंटर ऑफ मास में ना भैया दो एक्सेलरेशन है, एक तो एट इज टू आर अल्फा वाला, और एक ओमेगा स्क्वायर आर वाला, सेंटर वाला, है ना। तो एट इज टू आर अल्फा, आर कितना है मेरा, L/2 इंटू अल्फा कितना आएगा मेरा, अल्फा तो मैंने निकाल लिया, कितना है मेरा, 3g sin θ/2l, 3g sin θ/2l। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर आर कितना है बच्चों मेरा, ओमेगा स्क्वायर, अरे बाप रे कौन करेगा इसको, अच्छा चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हट जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर 3g/l, 1 - cos θ, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है, L/2, एल से एल कैंसिल, तो कितना आ रहा है आपका, देखो 3g/2 इंटू 1 - cos θ। तो यहाँ पे जो एक्सिलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 3g/2 इंटू 1 - cos θ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे दो एक्सिलरेशन आ रहे हैं, एक माइनस थीटा कैप में और एक माइनस आर कैप में। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों आपको इतना दिख गया कि भैया हिंज फोर्स कैसे लगेगी, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे लग रही है हिंज फोर्स, ऐसे और ऐसे। ठीक है, आप इसको बोल दो, जिसको आप एफ वाई बोल रहे थे, अब आप उसको क्या बोलोगे, एफ थीटा, और इसको आप एफ आर बोल दो। तो दिख गया क्या एवरीवन सबको, एवरीवन सबको इतनी बात दिख गई क्या, फटाफट बताइए फटाफट। तो अब आप क्या लिखोगे बच्चों, नेट फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर मास इन आर कैप, नेट फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर मास इन थीटा कैप डायरेक्शन, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जरा दोनों में निकालो जरा फटाफट। तो आपको इतना दिख गया कि भैया अगर मैं अलोंग रेडियल डायरेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो एफ आर आ रहा है, एफ आर आ रहा है, वही आपकी नेट फोर्स है अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और वो आपका किसके बराबर है, इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इन रेडियल डायरेक्शन, विच इज कितना, 3g/2, 1 - cos θ। यही आ रहा है सबका। एंड अगर मैं थीटा कैप की बात करूं, अगर थीटा अलोंग थीटा कैप की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इस इंस्टेंट पे क्या आएगा, इस इंस्टेंट पे कौन सी फोर्स आने वाली है आपकी, वेट कुछ मिस ना हो रहा है यार, कुछ मिस ना हो रहा है, इसे रुकना जरा बच्चों, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, वेट 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 अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। यहाँ पे mg cos थीटा भी आएगा बच्चों, यहाँ पे ना mg cos थीटा भी लोगे, mg cos थीटा भी तो आएगा ना यार, mg का कंपोनेंट, सही है सही है, सही है, mg का भी कंपोनेंट लगेगा बच्चों, mg का भी कंपोनेंट हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे ना, mg cos थीटा, हाँ mg का भी तो कंपोनेंट है ना, हाँ अब ठीक है, और यहाँ पे mg sin थीटा आएगा इस इंस्टेंट पे। ठीक है, हाँ, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब आप लिखोगे कि भैया mg cos थीटा प्लस एफ आर आपका किसके बराबर है, 3g/2 इंटू 1 - cos θ के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, अब इसको ना जाके थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, एंड आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड आपको इसका फाइनली आंसर जाके मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन, इतनी बात सबको समझ आ गई, बताइए। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं इसमें, अगर मैं एक सवाल पूछूं, एक सेकंड भैया, तबीयत थोड़ी खराब है, क्या ना लीव, हाँ अरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी में एक सवाल पूछूं कि रॉड को मैंने यहां से रिलीज किया, एंड मेरे को बात बताओ, हिंज फोर्स व्हेन रॉड बिकम्स, व्हेन रॉड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपसे ये पूछ रहा है कि हिंज फोर्स बता दो जब थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है। तो चलिए इसी को सेकंड पार्ट डालते हैं इस क्वेश्चन में। सुनिए, आपसे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, हिंज फोर्स व्हेन थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। अजिंक्य एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख लेना दोस्त, एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इतना ज्यादा। इंटीग्रेट ही किया यार, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया। हाँ, पीछ वाले क्वेश्चन से बन जाएगा, पीछ वाले क्वेश्चन से बन जाएगा। अरे यार क्या पुट करोगे, ध्यान से दिखना, ध्यान से दिखना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो रिदम? देखो, ये आपकी रॉड थी, ठीक है, अब ये क्या हो चुकी है, पूरी आपकी ऐसे हो चुकी है, ठीक है, पूरा आपका एंगल 90 डिग्री आ चुका है, एंड ये इसका हिंज पॉइंट है। अच्छा, ये थॉट कैसा है रितम, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन थॉट जैसा है, जैसा है मेरे को। जैसे मैंने देखा कि भैया देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी के कॉम्पोनेंट्स आते रहेंगे, ठीक है, एम जी के कॉम्पोनेंट्स आते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या टाउ आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है, एल्फा बदलता रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन का चीज आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, जब ये रॉड आपकी 90 डिग्री पे आ चुकी है, तब आपको क्या बताना है, इसका हिंज फोर्स बताना है, इसमें हिंज फोर्स बताना है, ठीक है। अच्छा, मुझे को बात बताओ, इस इंस्टेंट पे इस पे ओमेगा कितना है और अल्फा कितना है, जरा फटाफट बताना। इस इंस्टेंट पे इस पे ओमेगा कितना है और अल्फा कितना है। ओमेगा क्या मेरा अंडर रूट ऑफ 3g/l के बराबर है? क्या ओमेगा मेरा अंडर रूट ऑफ 3g/l के बराबर है? जरा उस इक्वेशन में देखना जरा, है ना। ओके, अल्फा कितना है बच्चों मेरा, अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है मेरा, अल्फा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ ओनली एमजी लग रहा है, यहाँ पे ओनली एमजी लग रहा है, तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा। कितना आ रहा है बच्चों, याद है, 3g/2l। वेरी गुड, शाबाश। एल्फा कितना आपका, 3g/2l। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या वो भी किसी सर्कल पे मूव कर रहा होगा? तो इस सेंटर ऑफ मास पे दो एक्सीलरेशन होने वाले हैं, एक टेंजेंशियल अल्फा की वजह से और एक रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से। अब निकाल लोगे क्या, बताना जरा, L/2 इंटू 3g/2l और एक ओमेगा स्क्वायर आर विच इज 3g/l इंटू L/2। अब निकालोगे बच्चों, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल एज दैट, निकालोगे। फटाफट फटाफट बता दो, फटाफट 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 बता दीजिए फटाफट। सबका ये साथ जाना चाहिए, सबका ये साथ जाना चाहिए। तो ये था अच्छा सवाल, ठीक है, ये मेरी बुक का सवाल है, एंड इसको बोलते हैं अच्छा सवाल, ठीक है, वो लल्लू पंजू सवाल नहीं होते, इसको बोलते हैं अच्छा सवाल, ठीक है। ओके, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, एंड ऐसी प्रॉब्लम आपको मेरे बुक में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। आई वांट कि ये वाला सवाल आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ये अगेन मेरी बुक का सवाल है, एंड इसको भी ओरिजिनल प्रॉब्लम ही डाल देते हैं, पेटेंट करवा लो। अरे ना ना, इतने छोटे आदमी नहीं है हम यार, कोई सवाल कॉपी करेगा, मैं ऐसे 10 सवाल और बना दूंगा एक ही घंटे में। एक घंटा भी बहुत ज्यादा बोल दिया। एसएस लेना था, किसका एसएस लेना था रिक, किसका एसएस लेना था, किसका एसएस लेना था, इसका ले लो। नहीं, 10 सवाल यार इजीली होते हैं यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, मैं तुम्हें बात बताऊं, जैसे जैसे क्या होता है, मेरे को ना थोड़ा जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होती है मेरी रेगुलर बेसिस पे, 10-15 डेज में होती है, तो मेरे को ना जाना पड़ता है, मेरे को एक्चुअली बाइक से ट्रैवल करना पड़ता है, 35-40 मिनट्स ट्रैवल करना होता है, देन वहाँ पे 45 मिनट्स की अपॉइंटमेंट होती है, और फिर वापस 45 मिनट ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो जब मैं जा रहा होता हूँ ना, तो मैं मन ही मन में क्वेश्चन क्वेश्चन अपने आप बनते रहते हैं, ठीक है, कि जैसे जा रहे हैं, नीचे टायर दिख रहा है, उसमें फिर रोटेशन का ख्याल आ रहा है, कि रोटेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लूड कर सकते हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं, वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो ऐसे बैठे बैठे सवाल बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। अब वो सवाल मैं भूल भी जाता हूँ बना के, कि ये सवाल ऐसे कोई बनाया भी था। दोस्त मैं बाइक नहीं चलाता, रैपिडो से होता है, रैपिडो से होता है, या डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट उसकी। रैपिडो 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 दोस्त, रैपिडो। आज भी मैं वहीं पे गया था ना, जब मैंने मैसेज किया ना कि मैं बाहर हूँ,
ग्रुप में मैसेज किया तो आज भी मैं वहीं पे था। एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, मैं उसको एनर्जी कंजर्वेशन से ज्यादा आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो इसको। आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास पूरा मास आप कंसंट्रेटेड मानते हो ना एम, ठीक है, तो आप सेंटर, आप एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा आसान है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा आसान है, बट आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखाना सिखाया, काइनेटिक एनर्जी लिखना नहीं सिखाया, इसलिए अभी मत करो इसको। ठीक है अजिंक्य, ठीक है, ओके। हेल्थ इश्यूज है मेरे को, हाँ हेल्थ इश्यूज है मेरे को। डरो मत कि कोर्स बीच में वो हो जाएगा, डरना नहीं। ऐसे ऐसी इतनी भी कोई भयंकर हेल्थ इश्यूज नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, इस एंड पॉइंट पे ना एफ फोर्स लगा रखी है। अच्छा, और ये एफ कांस्टेंट है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ये, समझ गए ना आपकी भैया, रॉड को हमेशा रोटेट करता रहेगा एफ, ये जो एफ है हमेशा रॉड को रोटेट करता रहेगा, ये जो एफ है मेरा, ये रॉड को हमेशा रोटेट करता रहेगा, ठीक है। समझ गए बात को, एफ की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये रॉड के साथ खुद अपने आप को चेंज कर रहा है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुना, अरे हिंज है जिनके हिंज है, जैसे हिंज्ड है, प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुना, आपसे कह रहा है जी इंटू द प्लेन, हाँ जी इंटू द प्लेन है, जी इंटू द प्लेन ही है। आपसे कह रहे हैं फाइंड हिंज रिएक्शन, फाइंड हिंज रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। हाँ अबाउट, हाँ अभी आप अजिंक्य वही उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। चलिए बताइए, आपसे कह रहे हैं फाइंड हिंज रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, फटाफट टेक योर टाइम। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है। बच्चों मेरे को बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या अल्फा मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इस क्वेश्चन में अल्फा मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, शाबाश, शाबाश, चलो करो फटाफट। अल्फा मेरा कांस्टेंट है, वेरी गुड, चलो फटाफट करो। एम जी नहीं है ना, नहीं नहीं एम जी नहीं है, इनटू द प्लेन एम जी। टेक योर टाइम, एक दो मिनट लो और फटाफट करो, टेक योर टाइम और फटाफट करो। हाँ आयुष, अल्फा पर डी ओमेगा पे dt होता है दोस्त। इनिशियल ओमेगा आपका जीरो है, इनिशियली आपका ओमेगा जीरो है इसका, ओमेगा नॉट आपका जीरो के बराबर है। अरे ये सवाल नहीं हो रहा क्या भाई, अल्फा कांस्टेंट है, किसी इंस्टेंट पे अल्फा निकालो ओमेगा निकालो। अच्छा कैलकुलेट कर रहे थे, डन, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश शाबाश। पता नहीं यार, पता नहीं, आंसर नहीं पता मेरे को इसके, आंसर नहीं पता मेरे को इनके, अभी बनाया बैठ। चलिए देखते हैं, सुनते हैं, देखिए जरा। ओके देखिए, इसका क्या सीन है, इसको थोड़ा ओरिएंटेशन इसका चेंज करें, वन
नहीं, 3 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, देखिए ऐसे कुछ हाल हो रहा होगा, है ना? ऐसा कुछ हाल हो रहा होगा आप लोगों के हिसाब से, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, लेट्स से ऐसे कुछ हाल हो रहा होगा इस रॉड का, है ना? ओके, ओमेगा को अल्फा टी लेना है। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर, अच्छा अच्छा, वैसे हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा इनिशियल ओमेगा 0 है ना? हाँ फिर ठीक, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके, बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास मेरा ऐसे सर्कुलर मोशन पे होगा? क्या सेंटर ऑफ मास मेरा ऐसे सर्कुलर मोशन पे होगा? बताना जरा। अच्छा अल्फा की वैल्यू तो बता दो यार प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू तो बता दो। आपको एक चीज पता है कि भैया एफ इंटू एल किसके बराबर होगा? एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा के। तो कितना आ रहा है देखो, 3f/ml, अल्फा के है ना? अच्छा तो इस पे एक आर अल्फा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर आर होगा। एक आर अल्फा होगा विच इज L/2 इंटू अल्फा विच इज 3f/ml, एंड एक ये होगा आपका, ये कितना होगा आपका? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। अब बात आती है ओमेगा कैसे निकालोगे यार? तो आपको एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता है, फाइनल ओमेगा, सॉरी फाइनल ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी विच इज टी नॉट गिवन आपको। आपको फाइनल ओमेगा निकालना है, इनिशियल ओमेगा आपको 0 गिवन है, तो फाइनल ओमेगा आपको किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू टी नॉट के बराबर होने वाला है। ठीक है, अल्फा इंटू टी नॉट के बराबर होने वाला है। तो जरा यहाँ पे पुट कर लो यार, यहाँ पे पुट करो ओमेगा स्क्वायर की जगह। तो क्या पुट करोगे? अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है हिंज फोर्स है, तो हिंज की फोर्स दो आएगी, यहाँ एक यहाँ पे आएगी ऐसे, और एक यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए ऐसे किया गया सबने? जिन लोगों ने ऐसे किया उनका आंसर सही होने वाला है, जिन लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे किया उनका आंसर सही होने वाला है। इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है रितम, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज दोस्त यहाँ पे आपका अल्फा कांस्टेंट है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाओ डायरेक्टली। रिक ऐसे की है, ऐसे की है रिक। वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड। रिक ऐसे की है क्या? इंटीग्रेट मेथड ज्यादा कूल है वो तो है। शाबाश, अगर ऐसे किया तो वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और टफ, टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा और सही सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, एक ट्रक एंड डोर प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनना। एक ट्रक एंड एक डोर प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। बच्चों मेरे को बात बताओ, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ा विजुअलाइज करके बताना। अगर एक ट्रक, लेट्स से ट्रक इनिशियली 0 पे है, ठीक है? कल हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। बच्चों मेरे को एक बात बताना, कल लेट्स से आपका एक ट्रक है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 पे है, एंड उसका एक डोर है। ठीक है, जरा ध्यान से सुना, ट्रक है और ट्रक का डोर है, ठीक है, डोर ओपन है, ट्रक का पूरा ओपन है, और ट्रक आपका इनिशियली रेस्ट पे है। बच्चों को बात बताओ, जब ट्रक को मैं एक्सीलरेट करूंगा तो डोर क्या मेरा बंद होता है अपने आप? देखा है कभी? डोर मेरा अपने आप बंद होता है जब ट्रक को मैं एक्सीलरेट करने लग जाऊंगा एकदम से, डोर आपको ऑटोमेटिकली बंद होगा। ठीक है, ओके, तो उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम बना दिया गया है। चलिए देखते हैं उसमें क्या कैसा प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनना। ये आपका ट्रक है, ये आपका ट्रक है, एंड एक सेकंड मेरे को ना एक बार ऑब्जेक्ट देखने दो कि डोर का ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने, मैं खुद ही भूल गया। अच्छा, डोर को ना आप एक रॉड जैसे मान सकते हो। अच्छा समझ गए, समझ गए, ठीक है, ओके। देखिए, ओके, ये आपका डोर है ऐसे। बच्चों याद है एक चीज मैंने आपको बताया था कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आपका वो चेंज करने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आपका डायमेंशन चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता। ट्रक के ऊपर डोर नहीं है यार, अरे थोड़ा इमेजिन करो यार। ट्रक, अरे यार कैसे दिखाऊं मैं? ये ट्रक का वो है, आगे ऐसे ट्रक जा रहा है, डोर यहीं पे नहीं होगा क्या? टॉप व्यू है ट्रक का, हाँ टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे ट्रक को दोस्त, ऊपर से देख रहे ट्रक को। समझ गए अब? ट्रक को ऊपर से देख रहे हैं। हाँ एक पक्षी है जो कि इसको ऊपर से देख रहा है, सही है, ओके। अब तुमने क्या किया था, ध्यान से सुनना। तुमने इस ट्रक को ए एक्सेलरेशन के साथ भगाने लग गया, तुम इस ट्रक को ए एक्सेलरेशन के साथ भगाने लग गए। ठीक है, तुम इस ट्रक को ए एक्सेलरेशन के साथ भगाने लग गए, ठीक है। इस डोर का मास m है, ओके।
आपसे क्या पूछ रहा है? इस डोर का मास m ले लो। आपसे बच्चों पूछ रहा है, एक सेंस का ये क्या है, एक सेकंड रुकना, ये सेंटर ऑफ मास है क्या? बच्चों आपने इसको रॉड जैसा कंसीडर करना, ठीक है, थोड़ा बहुत ना रॉड जैसा कंसीडर करना, ठीक है, कि इसकी लेंथ l है। आप थोड़ा वैसा कंसीडर करना है इसको, ठीक है, कि इसकी लेंथ l है आपकी, एंड और ठीक है, इसका सेंटर मास l/2 पे होगा, ठीक है। ओके। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों, आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा है, फाइंड हिंज फोर्स, क्योंकि आपका जो डोर होगा वो भी हिंज होगा इस ट्रक पे, वरना डोर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फाइंड हिंज फोर्स व्हेन डोर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, विद वर्टिकल। और ग्रेविटी ऑब्वियसली इनटू द प्लेन है, बिकॉज आप इसको ऊपर से देख रहे हो। चलिए फटाफट, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लीजिए और फटाफट कीजिए, टेक योर टाइम। हो गया? अरे सेम सवाल है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। करिए 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 करिए, टेक योर टाइम। नेट टाउ में सूडो का भी टॉर्क आएगा, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। और सूडो किस किस पे लगेगा बच्चों? सूडो हमेशा सेंटर मास पे लगता है। सूडो फोर्स जो लगेगा वो हमेशा सेंटर मास पे लगेगा, सीएम पे। वेरी गुड, चलो लगाओ फटाफट, लगाओ ना यार, फिर फटाफट, सब तो आता है तुम्हें, लगाओ फटाफट।
सही है भैया, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा, सही है। सही जा रहे हो, करते रहो, सही जा रहे हो। अच्छा मेरे को बात बताओ, इस डोर का जो अल्फा आएगा, अल्फा, डोर का जो अल्फा आएगा अबाउट हिंज, वो सेम आना, सॉरी सेम मतलब कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि आपका ए कांस्टेंट है, तो उस पर जो सूडो लगेगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। बताइए, बताइए एक बार कंफर्म करिए कि भैया देखो, ए कांस्टेंट है, जब मैं ए पे बैठूं तो सूडो लगाऊंगा, सूडो किसका लगाऊंगा, एम ए। कंफर्म करिए एक बार, बताइए जरा। टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, यही चाहिए था मेरे को, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टॉर्क कांस्टेंट नहीं होने वाला, वेरी गुड अजिंक्य। बिकॉज ए की एक्सेलरेशन, ए की डायरेक्शन सेम है। हाँ वेरिएबल आ रहा है, बिकॉज आपकी, आप समझ गए ना कि भैया क्या होगा। ए आपका हमेशा राइट की तरफ ही लग रहा है, तो आप एम ए तो हमेशा लेफ्ट की तरफ ही लगाने वाले हो ना। ठीक है, एम ए आपका रॉड के साथ रोटेट नहीं होगा, एम ए आपका कांस्टेंट है, लेफ्ट की तरफ ही लगने वाला है वो। पर आपकी रॉड रोटेट हो रही है, मतलब आपकी जो फोर्स है वो क्या होगी, हमेशा टॉर्क का चेंज होता रहेगा, मतलब एल्फा उसका हमेशा चेंज होता रहेगा। और बच्चों मेरे को बात बताओ, एल्फा जब चेंज होता है तो क्या वैसे प्रॉब्लम्स को आप डील करना समझ गए आप कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके, वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल है। चलिए फटाफट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर दीजिए फटाफट। बस एक दो मिनट और, देन मैं आ जाऊंगा करने सॉल्व इसको। ओमेगा और अल्फा आ गया तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, फिर खत्म कहानी। सेंटर मास का, सेंटर मास पे लगाओ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन, आंसर आ गया। सर निकल गया, क्या रह रहे तुम, बड़ा आ रहा होगा आंसर, रुक जाओ रुक जाओ, मैं करा मैच करके बता देना, बड़ा आ रहा होगा, रुको करा दो। मेरा भी, चलिए सुनिए जरा, सुनते रहिए, देखिए आपको एक चीज पता है कि भैया होगा क्या, देखिए कुछ क्षण बाद ना होगा क्या। हम्म, कुछ क्षण बाद आपकी जो रॉड है ये कुछ ऐसे टिल्ट होने लग जाएगी, है ना। कुछ क्षण बाद आपकी जो रॉड है ये कुछ ऐसे टिल्ट होने लग जाएगी, ऐसे, ऐसे। इसको ले लेते हैं एंगल थीटा, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला होगा आपका एंगल थीटा, ओके। एंड इस पे जो फोर्स लग रही है बच्चों, इस पे जो फोर्स लग रही है इस इंस्टेंट पे, वो यहाँ पे इसके सेंटर के अबाउट ऐसे, ऐसे कितने की लग रही है, कैपिटल एम इंटू ए पे लग रही है ना, कैपिटल एम इंटू ए की, जो कि सूडो फोर्स है, उसका टॉर्क आएगा, ठीक है, सूडो फोर्स। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा होगा, कंफर्म करिए। तो क्या ये वाला एंगल भी मेरा 90 माइनस थीटा ही होने वाला है, मतलब। तो एम ए के दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे इस इंस्टेंट पे, विच इज एम ए कॉस थीटा एंड एक एम ए साइन थीटा, एक एम ए कॉस थीटा और एक एम ए साइन थीटा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा आपका, एम ए कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम ए साइन थीटा। तो जो टॉर्क लिखोगे, जो टाउ लिखोगे, यही किया ना, ठीक है। तो टाउ लिखोगे इस इंस्टेंट को, क्या लिखोगे बच्चों, एम ए कॉस थीटा इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू आई, विच इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू एल्फा, ठीक है। ओके, एम से एम कैंसिल, तो क्या आ रहा है बच्चों, देखो, थ्री ए एल कॉस थीटा, सॉरी थ्री ए कॉस थीटा बाय टू एल, थ्री ए कॉस थीटा बाय टू एल इज योर एल्फा, एल्फा ऑफ दिस डोर, इस डोर का एल्फा है थ्री ए कॉस थीटा बाय टू एल, ओके, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अच्छा, आपके यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकते हो क्या दोस्त, ऐसे ओमेगा भी निकालना आपके लिए आसान है। क्या करोगे, अल्फा को क्या लिखोगे, डी, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, क्या लिखने वाले हो। और अल्फा आपका किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, थ्री ए बाय टू एल इंटू कॉस थीटा के। तो अल्फा को क्या लिखने वाले हो आप, ओमेगा बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू थ्री ए बाय टू एल इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू थ्री ए बाय टू एल इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा ठीक है, इनिशियल ओमेगा जीरो था जब एंगल जीरो था, इनिशियल फाइनल ओमेगा ओमेगा होगा जब एंगल थीटा होगा। तो यहां से आपने निकाला, और आई गेस पिछला वाला आंसर ही आएगा,
ठीक है, पीछे वाला आंसर ही आएगा सेम। और आपका आंसर आ गया फाइनली। आपने क्या किया, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन सेंटर मास एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं। समझ आ गई बात एवरीवन सबको? कंफर्म करिए एक बार। ठीक है, वो सेम फंडे लगाए वो। बिल्कुल अब सवाल ऐसा बन गया, बिल्कुल अब सवाल ना आपका इसके जैसा बन गया, इसे जैसा बन गया जो हमने किया ना, बिल्कुल सेम सवाल बन गया। क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर हो गया क्या? बताइए, सबको क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ, इसलिए सेम आंसर नहीं आएगा। फाइनल आंसर मेरे को याद नहीं है, फाइनल आंसर याद नहीं है, तुम लोग निकाल के देख लेना। चलिए एक सवाल मैं जरा होमवर्क दे रहा हूँ, एक सवाल जरा मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सोच के, इसके बारे में ना थोड़ा सा सोच के आना, ठीक है? इसके बारे में आई वांट कि तुम लोग थोड़ा सा सोच के आओ। ध्यान से सुनना। देखिए क्या है बच्चों, देखना जरा सवाल में है क्या, जरा ध्यान से देखिए। अह, आज क्या है ना, एक्चुअली यार उन लोगों की क्लास होती है ना, 12th वालों की, तो थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे एनर्जी लो हो जाती है, थोड़ा सा नींद आने लग जाती है, थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती है, इसी चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आती है बस इस क्लास में। वरना बाकी तुम लोगों का कोर्स भी यार एक ही महीने का बचा है, बस 1 डेढ़ महीने में तुम्हारा भी जैसे रोटेशन होगा, देन सारे चैप्टर धड़ाधड़ खत्म हो जाएंगे। देखिए बच्चे, एक रॉड थी आप पे ऐसे, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है आप पे, एंड आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, राइट साइड में डिस्टर्ब कर दिया आपने इसको स्लाइटली, इसकी लेंथ एल है, और यूनिफॉर्म बार है, ठीक है? और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको पता है कि भैया क्या हो गया, रॉड फिसलेगी, म्यू जीरो है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया। ओके, तुमसे क्या है कि भैया होगा क्या, देखो किसी किसी टाइम पे जाके ना क्या होगा, चलो मैं डायग्राम बनाई दूँ, वरना रो देंगे बच्चे यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे रो देंगे वरना। रुको एक सेकंड देना जरा मेरे को। इसको 3 डिग्री पे ले लेते हैं, चलिए देखिए। किसी इंस्टेंट पे ये रॉड ऐसे आ चुकी होगी, है ना? इनिशियली आपकी रॉड ऐसे थी, इनिशियल आपकी रॉड जो थी बच्चों ऐसे थी, ऐसे, ठीक है? अब किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आ चुकी होगी, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे। ओके, ये पूरी रॉड की लेंथ एल थी, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है? ओके, इस पूरी रॉड की लेंथ एल थी, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है? और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है नीचे, ठीक है? ओके। हम्म, ठीक है, आपसे बच्चों कुछ कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक है? आपसे ना इसमें कुछ कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक है? पहला पार्ट है इससे, ठीक है? इसमें से ना आपको 4 ऑप्शन है, उसमें एक एक सिलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन है उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? ओके, आपसे कह रहे हैं व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट। अरे एक काम करो, रुको रुको, इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, थोड़ा सा बस इसके बारे में सोच के आना, इसका मोशन होगा कैसा। मैं अगले सवाल, अगले क्लास में ना इसको मैं सवाल लेके आऊंगा, लैंग्वेज लेके आऊंगा इसकी सवाल की, थोड़ा हेल्प होगा तुम लोगों का, ठीक है? लैंग्वेज लेके आऊंगा। तो चलिए